ओम नमो नारायणाय। मैं आभा मंडल संस्थान सरोज दीवानी। ये मार्गशीर्ष में जो भगवत चर्चा चल रही है, ये सभी संत महात्माओं की जो वाणी है आप लोगों तक पहुंच रही है, तो इस पर ध्यान देकर हमें नाम का आश्रय लेना चाहिए। जो गुरु मंत्र मिला है तब भी जो भगवान का नाम है वही सेतु का काम करता है हमारे लिए, क्योंकि भगवान तो अशरण के शरण है। जिनको कहीं भी ठिकाना नहीं मिलता वो भगवान की शरण में आ जाएं तो भगवान स्वयं उसका भार वहन कर लेते हैं। जैसे द्रौपदी ने आवाज़ लगाई अपने पतियों को, भीष्म पितामह को, सबको दुहाई दी, प्रार्थना की कि मेरी लाज को बचा लो, लेकिन सब अपने अपने स्थान पर स्थिर रहे। लेकिन जब उसने दोनों हाथ ऊपर उठाकर शरण के जो भगवान है उनकी शरण में गई, प्रार्थना की, हे प्रभु आप ही हो मेरे, अब मुझे अब किसी का सहारा नहीं है, तो स्वयं भगवान को साड़ी के रूप में परिवर्तित होकर वहाँ आना पड़ा। और वो साड़ियाँ उतारते उतारते थक गया, लेकिन भगवान की कृपा का अंत नहीं हो रहा था। तो ये भगवान अशरण के शरण है, जो सब कुछ होते हुए भी अपने मन से सबकी शरण छोड़ देते हैं, वही भगवान की शरण पाने का अधिकारी हो जाते हैं। जब तक धन जन विद्या बुद्धि कर्म योग ज्ञान देवता आदि का आश्रय लिए रहते हैं, तब तक भगवान का आश्रय नहीं मिल पाता। कभी भगवान की प्रार्थना करता है, कभी किसी देवता को मनाता है, कभी दान पुण्य के परम सुख को प्राप्त करना चाहता है, कभी सिद्धियों के चमत्कार से आनंद लूटना चाहता है, कभी साधना के बल पर भवसागर से तरना चाहता है, तो वह भगवान से उतना ही आश्रय पाता है जितना वह चाहता है। परंतु जब वह सबका आश्रय छोड़कर एकमात्र भगवान पर निर्भर हो जाता है, तब भगवान भी उसकी सारी जिम्मेदारी आप ले लेते हैं। इसी से वे बारंबार अपने दुखों से बच जाते हैं। यदि वे भगवान का आश्रय नहीं लेते, जगत पर भरोसा करते हैं, दूसरे लोगों का भरोसा करते हैं, तो दुख के बाद दुख भोगते रहते हैं और कई प्रकार के तापों से जलते हैं। वे लोग भगवान को अशरण शरण और दीन बंधु तो कहते हैं, परंतु स्वयं जगत की शरण छोड़कर अशरण होना और बेमान त्याग कर दीन बनना नहीं चाहते। गीता में भगवान ने अपने श्रीमुख से स्थान स्थान पर यही अन्यान्य श्रेयता पर जोर दिया है और अनन्य आश्रयी शरण भगत को शरण देकर उसका योग क्षेम स्वयं वहन करने और उसे सर्व पापों से मुक्त कर प्रेम प्रदान करने और भव सागर से अतिशीघ्र तारने की प्रतिज्ञाएं की है। गीता में प्रतिज्ञा की है कि सब धर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो तन में, मन में, बुद्धि में किसी दूसरे का स्थान नहीं होना चाहिए। जो स्त्री अपने प्रेम का जरा सा भी भाग पति बुद्धि से किसी दूसरे को देती है, वह व्यभिचारिणी हो जाती है। जिसके पति प्रेम का पूरा अधिकारी एकमात्र पति ही है, इसी प्रकार जो अपने एकमात्र स्वामी भगवान के अतिरिक्त किसी और से आश्रय सुख चाहता है, वह भगवान का भगत भी बनता है और भक्ति भी व्यभिचारिणी हो जाती है। सब धर्मों को यानी सब प्रकार के कर्मों के आश्रय को त्याग कर केवल उन्होंने कहा कि मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। जो स्वयं विनाशी है, सबको सुख देने वाला है, लेकिन जो आप ही विनाश होने वाला है, तो दूसरों को अविनाशी सुख कैसे प्राप्त कराएगा। तो सारे साधन साध्य की प्राप्ति होने पर
नष्ट हो जाते हैं, फिर उनसे कभी नष्ट ना होने वाली स्थिति कैसे मिल जाती है। जो स्वयं अधूरा है वह दूसरे को पूरा कैसे बना सकता है। फिर बुद्धिमान पुरुष को ऐसे पदार्थों का आश्रय क्यों ग्रहण करना चाहिए। तो जो चीज़ नाशवान है हम उसके पीछे भाग रहे हैं, जो खुद डूब रहे हैं वह दूसरे को क्या तारेंगे। जिसको अपना आश्रय नहीं मिल रहा तो दूसरे को क्या सहारा देंगे। तो पहले अपना सहारा ढूंढिए। वो आश्रय है, वो सहारा है भगवान की शरण में जाने का। जो गुरु ने मंत्र दिया है, जो गुरु ने आपको नाम दिया है, उस नाम का उच्चारण करने का, उस नाम को मन में रखने का, उसका प्रदर्शन नहीं करने का, किसी को बताने का नहीं। जो गुरु में कान में फूंक कर मंत्र दे दिया है वो सर्वोपरि है। और भगवान का आश्रय छोड़कर किसी के आश्रय को नहीं, जो चाहता वह सदा के लिए निश्चिंत हो जाता है, मस्त हो जाता है और भगवान की मौज को प्राप्त कर लेता है। भगवान की शरण में जाकर, भगवान की गोद में जाकर वह धन्य हो जाता है। उसके बाद चाहे सारा विश्व बदल जाए, उसको कुछ भी दुख सुख नहीं होता। तो ये जो भगत और परमात्मा की शरण पाकर जो इंसान भगवान की शरण में चला जाता है, तो स्वामी में और भगत में कोई भेद नहीं रह जाता और भगवान अपने आप में उसको समेट लेते हैं। तो ये संसारिक भोग जो हैं वे झूठे हैं। कि ठीक है हमारे पास बेटे हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, घर है, बार है हमारे पास। लेकिन हम जब पैदा हुए थे कहते कि मैं पंछी तेरे बागदा क्या भुੱਲ ਭੁਲੇਖੇ आ, इन्हां दुनिया वालियां देख के मैनू लिया पिंजरे विच पा। इन्हां रिश्तेदारी गंढ लई बन बैठे मात पिता, इन्हां संगी इकट्ठे कर ले ਜਿਹੜੇ आखन भैन भरा। इन्हां पैसे दी टनकार ते दिता मेरा दिल परचा। इन्हां दे घ्यो दियां चूरियां लिया अपने वस विच पा। मैं आलनियों डिग्गिया बोट सा, मैनू रही ना अपनी संभाल। हे मेरे प्रभु, मैं एक घोंसले से गिरा हुआ एक छोटा सा जीव था, मुझे अपनी संभाल नहीं थी। तूने मुझे जन्म दिया, इस धरती पर मैं आया, मेरे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, बहन भाई इकट्ठे हो गए, माता पिता मुझे मिल गए। लेकिन ये सब इकट्ठे हुए हैं हमारे साथ लेन देन पूरा करने के लिए। हमारे से जो लेना है वो लेने के लिए आए हैं, जो देना है वो हमसे हमें देकर जाएंगे। तो जब हमारा ये लेन देन समाप्त हो जाएगा तो हम इस दुनिया से चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या है? हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास सिर्फ उसका नाम है जो हमारे को गुरु ने शब्द दिया है, उसका नाम उच्चारण करना है, उसी की शरण लेकर उसी के आश्रय अगर विश्वास है। क्योंकि गुरु मंत्र लेते हैं लेकिन गुरु को गुरु नहीं समझते। तो ये जो गुरु का जो विवरण है ये अगली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी। तो समय ज़्यादा हो जाता है। ओम शांति 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 ही ओम।